नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक और प्रदेश की बड़ी खबरें, दिन भर की खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। खेत से धान आना शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार ने 1 दिसंबर से खरीदी का निर्णय लिया है। किसानों की मजबूरी यह है कि वो खाद बीज के लिए औने पौने दाम पर व्यापारियों से पैसा चाहने के लिए उनको धान बेचें। विपक्षी पार्टी प्रति एकड़ धान ज्यादा खरीदने की मांग सरकार से करती है, लेकिन सरकार में आने के बाद खुद ऐसा नहीं करती। राज्य में वर्तमान कांग्रेस की सरकार जब विपक्ष में थी तो 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग किया करती थी, लेकिन आज बारदाने की कमी की बात कहकर 1 दिसंबर से धान खरीदी का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि किसानों के बारे में डॉक्टर रमन सिंह मुझसे ज्यादा नहीं जानते। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में जल्दी धान खरीदी जाए, लेकिन बारदाने की आपूर्ति नहीं हुई और इस वजह से 1 दिसंबर से खरीदी का निर्णय लिया गया। सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि रमन सिंह को धान खरीदी का 15 साल का अनुभव है। रमन काल में धान खरीदी से किसान परेशान नहीं हुए। वहीं पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा है कि सरकार बोरे की कमी का बहाना बना रही है और धान खरीदी में देर कर रही है। 1 दिसंबर करने का उद्देश्य यही है। रमन सिंह किसानी के बारे में मुझसे ज्यादा नहीं जान सकता। 1 दिसंबर से क्यों खरीदी की हो, मैं जानता हूं कि पहले खरीदी कर लेना चाहिए, लेकिन बारदाना रहेगा तब ना, किसमें रखोगे उसको? उपलब्धि नहीं। अब ये कोरोना तो किसी के बस में है ही नहीं। फैक्ट्री तो आपने, लॉकडाउन तो आपने कराया, तो इसमें ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक धान खरीदी की बात है तो डॉक्टर रमन सिंह 15 साल खरीदी किए हैं और धान खरीदी में उनका अनुभव ज़्यादा अच्छा रहा है और किसान कोई परेशान नहीं हुए हैं। लेकिन आज 2 साल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में कि सरकार धान खरीदी में हांफने लगी है और किसान हलाकान और परेशान है। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं अपना रहे हैं। यदि पोता की बात है, यदि बोरे की बात है, तो पंजाब में ये समस्या क्यों नहीं है, यहाँ क्यों है? और इस दीपावली में मैं स्वयं कृषि मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बोरा भेंट करने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ देश में किसानों के लिए मॉडल स्टेट बन चुका है, लेकिन जिस तरीके से हर बिंदु पर केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, उससे केंद्र की मंशा यही लगती है कि वो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करे। चौबे के मुताबिक केंद्र सरकार ने पहले धान बोनस पर खरीदी प्रभावित करना चाहिए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो अब बारदाने की संख्या कम कर दी ताकि बारदाने के अभाव में खरीदी ना हो पाए। प्रदेश में बारदाने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे ही बारदाने उपलब्ध होंगे, सरकार खरीदी शुरू कर देगी। पूरा देश में ये एक मॉडल स्टेट किसानों के लिए बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हर बिंदु पे केंद्र सरकार के कानूनों के द्वारा अड़ंगा किया जाता है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की धान खरीदी को सीधा प्रभावित करने की ये मंशा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जादू कहीं नहीं चल रहा। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो बिहार का फैसला भी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ आने वाला है। वहीं मरवाही में कांग्रेस इतने अधिक वोटों से जीतेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में 70 का आंकड़ा छूने की बात थी, वो मरवाही जीत के बाद पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार के भी फैसला नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ आने वाला है। अब मरवाही तो आप कल्पना नहीं कर सकते इतने ज़्यादा वोट से जीतेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो 70 का आंकड़ा छूने की बात है, मरवाही जीत के बाद ये आंकड़ा हम पहुंच जाएंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक बार फिर से मरवाही उपचुनाव में जीत का दावा किया। बिलासपुर पहुंचे मरकाम ने कहा कि मरवाही की जनता ने भूपेश सरकार की नीतियों पर मोहर लगा दी है। जिस तरह मरवाही की जनता ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कांग्रेस 20,000 से ज्यादा वोट से मरवाही का मुकाबला जीतेगी। मरकाम ने कहा कि भाजपा और जोगी कांग्रेस के समझौते को मरवाही की जनता ने नकार दिया है। मरवाही चुनाव 10 तारीख को जनादेश आएगा और मरवाही की जनता ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की
नीतियों योजनाओं को मुहर लगा दी है। देखिए जिस ढंग से वोटिंग हुआ है उस हिसाब से हम लगता है कि 20+ जाएंगे। वो समझौता वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया और हमें लगता है कि हमारे प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति में हुई नई नियुक्ति रद्द हो सकती है। मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कोई शिकायत आती है तो जरूर इसे देखेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की शिकायत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया और मोहन मरकाम ने इस पर संज्ञान लिया है। नई नियुक्तियों में भाजपा के कई बड़े नेताओं और उनके रिश्तेदारों के नाम हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की पूर्व मंत्री रमशीला साहू की बहू श्रद्धा रानी साहू की नियुक्ति बाल कल्याण समिति में हुई है। महासमुंद में मंडल अध्यक्ष समेत 5 भाजपा नेताओं की नियुक्ति किशोर न्याय बोर्ड में हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ये सूची पिछले दिनों जारी की थी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोशिश है कि 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर समितियों में जगह मिले। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का इस पर कहना है कि कांग्रेस हर जगह राजनीति की कोशिश करती है। जिला किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों में नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होती हैं, न कि कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए। किशोर न्याय बोर्ड है और जो अन्य समितियां हैं जिला स्तर पर, उसमें भाजपा के जो पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता, उन्हीं की नियुक्तियां हो गई है। देख लेंगे शिकायत है। ऐसे नियुक्तियों में अर्हता देखी जाती है और उसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया रखते हैं जिसके अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। अपने भी शासन के समय में अर्हता के आधार पर पार्टी न देखते हुए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सैलूद में आयोजित मुख्यमंत्री जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सैलूद और नारधी में क्रिकेट प्रैक्टिस स्टेडियम और बैडमिंटन स्टेडियम समेत 23 गांवों में ओपन जिम लगाने समेत अनेक विकास कार्यों के लिए करोड़ों की सौगात दी। पतोरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहान की महिला समूह के उत्पादों की तारीफ की, गौठान का निरीक्षण किया। प्रवास के दौरान सीएम बघेल ने क्षेत्र के सरपंचों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनके गांव की समस्या और मांग पर बात की। चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने गौठान प्रबंधन पर जोर दिया। और चलिए अब IBC 24 की नशे के खिलाफ जारी मुहिम की बात करते हैं। राजधानी समेत प्रदेश में फैले ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने में राजधानी पुलिस की भूमिका काबिले तारीफ रही, लेकिन इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को लेकर की जा रही कोशिश ने कई बड़े सवाल उठा दिए। रायपुर जिला प्रशासन ने ड्रग्स तस्कर श्रेयांश जाबक और विकास बंचोर केस में पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जरूरत बताते हुए गृह विभाग को पत्र लिख दिया। साथ ही अपनी तरफ से 4 वकीलों के नाम भी आगे किए हैं, लेकिन गृह विभाग को लिखे गए इस पत्र ने कई सवालों को जन्म दिया। विशेषकर इसकी टाइमिंग को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर इससे सवाल उठा रही है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस रफ्तार से ये पत्र और फाइलें आगे बढ़ रही हैं वो हैरान करने वाली। हालांकि कांग्रेस के नेता भाजपा के आरोपों को खारिज करते हैं। तो वकीलों के पैनल को लेकर और सजेस्ट किए गए नामों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। हालांकि पुलिस ने अपना काम बेहतर किया, लेकिन अब इन नियुक्ति को लेकर और जो सुझाव दिए गए हैं, नामों के प्रस्ताव दिए गए हैं, उसको लेकर बीजेपी ने प्रमुख तौर पर सवाल उठाए, टाइमिंग पर सवाल उठाए। प्रशासन ने ड्रग्स तस्कर श्रेयांश जाबक, विकास बंचोर इस केस में पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जरूरत बताई है और इस बाबत एक पत्र लिखा जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी राजेश, बताएं किस तरीके का आरोप है या किस तरह की आपत्ति है बीजेपी को?
देखिए, बीजेपी की आपत्ति इस बात को लेकर के है कि इस केस में अभी तक का जो लोक अभियोजक का रिकॉर्ड है वो बेहद शानदार है, क्योंकि 16 गिरफ्तारियां अभी तक हुई है। 9 ने अग्रिम जमानत या फिर जमानत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उससे जमानत नहीं मिली, क्योंकि लोक अभियोजक ने अच्छे तरीके से अपने केस को डिफेंड किया और उसमें आपत्ति जताई, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब जब ये इनिशिएटिव लिया गया है तो बीजेपी को ये संदेह है या फिर विपक्ष को ये लगता है कि चूंकि लोक अभियोजक अच्छा काम कर रहा है, अभी तक जमानत नहीं मिली है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो काफ़ी रसूख वाले हैं, तो क्या ऐसी तो नहीं है कि इस केस को कमज़ोर कर दिया जाए या फिर किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा दिया जाए, ये चिंता है उसकी। और वो कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में बिल्कुल भी कोई रिस्क ना ले या लापरवाही ना बरते, चूँकि बेहद ही संवेदनशील मामला है, प्रदेश की नई पीढ़ी को नशे की गर्द से बचाने का मामला है, इसलिए ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए जिससे किसी आरोपी को फ़ायदा मिल जाए या फिर ऐसा होता प्रतीत दिखे। तो चूंकि लोग को ये पत्र जारी हुआ है जिला प्रशासन की ओर से, एसपी को इसमें टैग किया गया है, उनकी प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है। और जिस वक्त ये पत्र जारी किया गया है, खास करके एक आपत्ति ये भी जताई जा रही है कि अगर जिला प्रशासन को लोक अभियोजक की नियुक्ति करनी ही थी तो ओपन रखता, 4 नामों की लिस्ट भेज देना। ये एक संदेह पैदा करता है कि यही 4 नाम क्यों, क्योंकि अगर 10 साल की योग्यता वाले लोक अभियोजक की नियुक्ति होनी है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ओपन रखते तो भी पारदर्शिता होती। तो टाइमिंग और जो 4 चुनिंदा नाम है उसको लेकर के आपत्ति की जा रही है और शक ये किया जा रहा है कि कहीं इसके जरिए किसी जो रसूखदार आरोपी हैं या फिर रसूखदार लोग जुड़े हो सकते हैं इससे, कहीं उसको फायदा देने की कोशिश तो नहीं है, ये आपत्ति है जी। चलिए, तो इस पूरे मामले में अब किस तरह के रिएक्शन आते हैं भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और कुछ रिएक्शन इस पर आए हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। पार्टी न देखते हुए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी, तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे में नहीं देखना चाहिए और राजनीतिक नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। ये नाम भी गुण दोष के आधार पर तय किया जाना चाहिए और ये को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या नए को नियुक्त करने से किसी की जमानत तो नहीं हो जाती। अब इस बारे में मुझे कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है कि सरकार की मंशा क्या है, परंतु हम तो यही मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ में ड्रग्स के व्यापार को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस काम में लगे हैं उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। और आज जब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस पर प्रहार हुआ है, ये नेक्सस टूट रहा है, ये कुचक्र तोड़ा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रदेश की भावी पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए ऐसी स्तरहीन राजनीति से बाज आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज प्रदेश के 3 शहरों में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का डिजिटल शुभारंभ किया। रायगढ़ में 2, जगदलपुर में 2 और भाटापारा में 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज शुरू किए गए। बलौदाबाजार शहर में 6 नए स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का भी शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने रायपुर के 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों बनपुरी, राजा तालाब और भाटा गांव के हमर अस्पताल के रूप में उन्नयन के बाद वहां नई सुविधाओं की शुरुआत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सर्दी के मौसम और त्योहारों को देखते हुए लोगों से कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनाने की अपील कर रहे हैं। रायपुर के 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों भाटागांव, राजा तालाब और बनपुरी के हमर अस्पताल के रूप में उन्नयन के बाद से यहां पर कई नई सुविधाएं मिलेंगी। सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक ओपीडी संचालित होगी। 42 तरह की जांच की सुविधा होगी। 154 प्रकार की दवाएं और एक्सरे, साथ ही दंत रोगों का इलाज मिल पाएगा। आज मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन करना था, उसकी पहल आज हुई है। कुछ लोकार्पित हुए हैं और कुछ काम प्रारंभ किए गए हैं और आने वाले समय में इसको और विस्तृत करने की हम लोगों की कोशिश रहेगी। ये भी मांग आई है कि इन केंद्रों में दोनों पाली में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि स्टाफ की कमी भी पूरी करें।
छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महंत रामसुंदर दास बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने आदर्श गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान करीब 350 गायों की पूजा अर्चना भी की। डॉक्टर महंत ने गौशाला के कर्मचारियों से बात करके वहां की समस्याओं को जाना। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि बरसात के समय उन्हें काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आंधी तूफान के दौरान गौशाला के जो शेड हैं वो उड़ जाते हैं। इस पर महंत ने कहा कि समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही गौ तस्करी को लेकर मुख्यमंत्री और अन्य लोगों से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करना ही प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ जो नियुक्त हैं पूरे छत्तीसगढ़ में 111 गौशाला पंजीकृत हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौठान योजना प्रारंभ किया है, गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया है। जितने भी संचालित गौशालाएं हैं उनको आर्थिक रूप से संपन्न कराने के लिए भी वो प्रयत्न कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रकार की कहीं कोई घटना दुर्घटना न हो, सुनने को ही न मिले और सभी गौवंशी छत्तीसगढ़ सुरक्षित रहें, संवर्धित रहें। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत बड़की महरी में एक दर्दनाक घटना हुई। यहां पर 2 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को जो टीका लगा उसके चलते ही बच्ची की जान गई। मंगलवार को बच्ची को गांव के आंगनवाड़ी में टीका लगाया गया। उसके बाद से बच्ची की तबीयत बिगड़ी और फिर धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार उसकी मौत हो गई। बच्ची की मां के मुताबिक बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन टीका लगने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बच्ची को गलत टीका लगाने के आरोप लगाए। जिला पंचायत सीईओ ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। हो गया तो उसको न सर्दी न खांसी, खुद मितानी लोग चेक करने आते थे तो सब सही है बोल रहे थे। टीका लगने के बाद तो हल्का रोते हैं बच्चे लोग, सभी जानते हैं उसको। वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, ना उसको सर्दी था ना जुकाम था, और टीका लगने के ही कारण ऐसा हुआ है। पहले कभी तबीयत खराब नहीं हुआ था। किस कारण से हुआ है डॉक्टर से बात करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बताएंगे क्या है। कुछ इश्यू होगा तो फिर उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें क्या रायपुर के टाटीबंद चौक पर आज सुबह सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पुलिसकर्मी रामचंद्र साहू दुर्ग में पदस्थ हैं। आज सुबह रायपुर आते वक्त पीछे से एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद उसी तरफ से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मारकर ट्रक छोड़कर ड्राइवर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। लोरमी के जिला सहकारी बैंक में कर्मचारी का अपने दफ्तर में शराब पीते वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में बैंक के कर्मचारी खुलेआम दफ्तर में शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। जिस जगह पर बैंक के कर्मचारी शराब पी रहे हैं उस वक्त उसके आसपास कोचियों का जमावड़ा है, जिन पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कमीशन में चहेते किसानों को पैसे निकलवाने का आरोप है। वायरल वीडियो में बैंक के कंप्यूटर ऑपरेटर सत्येंद्र मानिकपुरी ने चेंबर के इस्तेमाल करते हुए वहीं बैठकर शराब पी। मानिकपुरी वही कर्मचारी हैं जिसके खिलाफ किसानों ने दुर्व्यवहार और कमीशनखोरी के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की थी। मामले को लेकर वीडियो वायरल होने पर एक दिन पहले जिले के कलेक्टर के पास बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत तक की गई। पूरे मामले पर और वायरल वीडियो को लेकर बैंक प्रबंधन फिलहाल मौन है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।